स्टार्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के भारत दौरे ने कई आशंकाओं को दूर कर दिया है। स्टॉप। पिछले कुछ साल से नेपाल जिस तरह चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहा था, उसने भारत को चिंतित और चौकन्ना कर दिया था। स्टॉप। खासकर कम्युनिस्ट पुष्प कमल दहल प्रचंड और केपी शर्मा ओली के शासन के दौरान नेपाल में चीन का दखल ज़्यादा बढ़ गया था। स्टॉप। भारत की चिंता की एक वजह यह भी है कि चीन ने एशिया के छोटे देशों में मदद के नाम पर कर्ज का जाल फैला रखा है। स्टॉप। उससे अरबों डॉलर का कर्ज लेकर श्रीलंका इस समय आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। स्टॉप। आर्थिक संकट के खिलाफ श्रीलंकाई जनता के हिंसक प्रदर्शनों के बाद वहां इमरजेंसी लगानी पड़ी। स्टॉप। कर्ज प्रबंधन ध्वस्त होने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने पिछले साल दिसंबर में चीन से मदद मांगी थी, पर उसने कर्ज की शर्तों में रियायत देने से साफ इनकार कर दिया। स्टॉप। श्रीलंका को चीन का अंगूठा दिखाना उन देशों के लिए सबक है जो उससे कर्ज ले चुके हैं या लेने वाले हैं। स्टॉप। प्रचंड और ओली के दौर में चीन ने नेपाल को भी मदद के बहाने कर्ज की डोर में लपेटने की कोशिश की थी। स्टॉप। गनीमत है शेर बहादुर देउबा जानते समझते हैं कि चीन के मदद के दांव में भी कोई न कोई घात छिपी होती है। स्टॉप। इसीलिए उनकी सरकार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना पर चीन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। स्टॉप। इस परियोजना पर समझौते के लिए हाल ही नेपाल पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी को खाली हाथ लौटना पड़ा। स्टॉप। दरअसल नेपाल समझ चुका है कि उसकी जमीन पर निवेश की आड़ में चीन हिमालय क्षेत्र में अपने लिए रास्ते बिछाना चाहता है। स्टॉप। चीनी विदेश मंत्री के नेपाल दौरे के बाद शेर बहादुर देउबा का दिल्ली आकर भारत नेपाल के बीच पहले रेल नेटवर्क समेत साझेदारी की कुछ और परियोजनाओं की शुरुआत करना दर्शाता है कि चीन के माया जाल से निकलकर उनका देश भारत के साथ सदियों पुराने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। स्टॉप। भूगोल के अलावा इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा, संस्कृति के तार भी दोनों देशों को जोड़ते हैं। स्टॉप। अप्रैल 2020 में जब भारत ने लिपू लेख में सड़क परियोजना की शुरुआत की थी, तो नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस सड़क को नेपाल की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। स्टॉप। सुस्ता और काले पानी के इलाके को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है। स्टॉप। इन विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाने की पहल की जा सकती है। स्टॉप। दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती के लिए बातचीत ही सबसे भरोसेमंद और स्थायी विकल्प है। स्टॉप।